ऑपरेशन आज जारी था सुबह से। इसमें दूसरा आतंकी भी मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। राजौरी में जो मुठभेड़ जारी था कालाकोट के इलाके में, वहां से बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। पहले हमने आपको दिया था, न्यूज़ 18 में जानकारी दी थी कि पहला आतंकी मारा गया है। अब यह खबर है कि दूसरा आतंकी भी मार गिराया गया है। ये खबर काफी अहम है। राजौरी में जो ऑपरेशन जारी था, उस ऑपरेशन के हवाले से यह खबर है। पहला आतंकी जिसके बारे में बताया गया उसका नाम कारी है, वो पहले ढेर किया गया था। अब यह खबर है कि दूसरा आतंकी भी इस ऑपरेशन में मार गिराया गया है। आपको बता दें कि राजौरी में एनकाउंटर का आज दूसरा दिन था। एनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसके बाद लगातार इस इलाके को घेरे में ले लिया गया था और सर्च ऑपरेशन जारी था। आज दूसरे दिन भी सुबह से ऑपरेशन जारी था और इस ऑपरेशन के तहत कुछ घंटों के बाद ये खबर आई कि एक आतंकी मार गिराया गया है। जिसके बारे में यह खबर दी गई कि वो आतंकी कोई और नहीं बल्कि वो कारी था। और उसके बाद अब यह खबर आ रही है कि दूसरा आतंकी भी इस एनकाउंटर में मार गिराया गया है। यानी कि इस एनकाउंटर में जो अब तक खबरें मिली थी उसके मुताबिक 2 आतंकी थे, 2 दहशतगर्द थे। इन दोनों को ढेर कर दिया गया है। दोनों आतंकी मारे गए हैं। तो राजौरी से यह बड़ी खबर। राजौरी में जो ऑपरेशन जारी था उसमें दोनों आतंकी मार गिराए गए हैं। और इसी के साथ ये भी बता दें कि एक दिन पहले से ये जो मुठभेड़ शुरू हुई थी और लगातार ऑपरेशन चल रहा था, इसमें सेना के 2 कैप्टन, 2 अधिकारियों के साथ साथ 2 अफसरान के साथ साथ 2 और जवान भी शहीद हो गए हैं। और लेकिन जो बड़ी कामयाबी हाथ लगी है वो ये है कि एक नहीं बल्कि दोनों आतंकियों को मार गिराया गया है। अब ऐसा समझा जा सकता है कि अगर ये दोनों आतंकी मारे गए तो क्या कोई तीसरा भी था या कोई और भी है, इस बारे में अभी जानकारी देना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। शक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, हमारे रिपोर्टर। शक्ति, क्या अपडेट है? दूसरा आतंकी भी मारा गया? जी बिल्कुल, जो मुठभेड़ जो है वो कल से आतंकी के साथ यहाँ पर राजौरी के कालाकोट के बाजी माल में चल रही थी, उसमें एक सफलता और जो है वो काफी मिली है। क्योंकि 2 दिन से कल से ही ये पूरी कोशिश थी कि इन दोनों आतंकियों का सफाया जो है वो किया जाए। क्योंकि लगभग पिछले अगर बात करूं तो काफी अर्सा से इन दोनों की तलाश थी। और कल से जो है मुठभेड़ जब शुरू हुई तो उस वक्त भी पूरी तरह जब कार्डन लगाया गया तो किसी भी तरह की जो है वो गुंजाइश नहीं रखी थी कि ये यहाँ से भाग जाएंगे। क्योंकि एक सख्त कार्डन जो है वो सीआरपीएफ, पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री के ऑफिस जवान हो या आर्मी के जवान हो, इन तमाम ने वहां पर लगाया था। तो एक बड़ी सफलता जो है वो हाथ लगी है इन इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज के। और अब जो क्या कुछ इनके पास असला बारूद है उसकी डिटेल आनी अभी बाकी है। और औपचारिक तौर पर इन दोनों को वहां से उठाने की प्रक्रिया वो भी जो है शुरू की जाएगी। और सर्च जो है इस पूरे इलाके में अभी भी की जा रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये 2 ही आतंकी थे या और भी आतंकी जो है यहाँ पर हो सकते हैं। और पूरे एरिया को अभी भी कार्डन किया गया और सर्च इस पूरे एरिया में अभी भी चल रही है। जी शक्ति, क्या अब ये माना जाए कि अब जो ऑपरेशन है वो कंक्लूड होगा, या फिर जैसा आप बता रहे हैं कि इस बात की कोई आशंका है कि कोई और भी आतंकी उस इलाके में हो सकता है? जी बिल्कुल, जैसे कि पहले जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेज को मौसूल हुई थी उसमें 2 ही आतंकियों की थी। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज किसी भी तरह का जोखिम जो है वो नहीं लेना चाहते, किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहते। और वो जो पूरे इलाके को जब तक छाना नहीं जाएगा, जब तक इस पूरे इलाके में सर्च मुकम्मल नहीं होगी, तब तक यहाँ से कार्डन जो है उठाया नहीं जाएगा। और पूरे इलाके को छानने के बाद ही जो है वो कार्डन उठाया जाएगा। और तभी ये माना जाएगा कि अब इस इलाके में 2 थे या और ज्यादा आतंकी थे। इस बात का पता उस सर्च कंप्लीट होने के बाद ही पता लगाया जा सकेगा। तो शक्ति, एक और अहम खबर यहाँ पर आप जो है दर्शकों को देना चाहेंगे। जैसे हमारे रिपोर्टर शक्ति बता रहे हैं कि दूसरा आतंकी भी मारा गया है और लेकिन अभी ऑपरेशन कंक्लूड हो गया, ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए जब तक पूरे इलाके की जो स्कैनिंग नहीं हो जाती, उसकी छानबीन नहीं हो जाती, उसका तलाशी अभियान मुकम्मल नहीं हो जाता। शक्ति, लेकिन एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि जो एक तस्वीर जो है हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें एक शख्स है जिसने टोपी पहन रखी है, सर्दियों वाली टोपी नजर आ रही है ऐसा लगता है देखने में, क्या उसके साथ जो दूसरा शख्स था यही वो दोनों हैं जो मार गिराए गए हैं? जी बिल्कुल, ये वही तस्वीर है जो कि 3 दिन पहले जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज को मिली थी। क्योंकि ये इसी एरिया में ये दोनों जो है आतंकी देखे गए थे और वहां पर एक तस्वीरें वहां पे लीक हुई थी और ये सिक्योरिटी फोर्सेज तक पहुंची थी। ये दोनों आतंकी हैं और पिछले लंबे अरसे से इन दोनों की तलाश थी। इनमें से एक आतंकी जो है वो जैसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी
माना है कि जो दादरी किलिंग हुई थी उसमें भी ये मास्टरमाइंड जो है वो माना जा रहा है। और उसके बाद कंडी में जो इनकाउंटर हुआ था जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे, फिर डांगरी में 1 जनवरी को नरसंहार हुआ था जहां हमारे सिविलियन की जो है वहां पर जान गई थी। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज का ये मानना है कि ये मास्टरमाइंड है, ये टेररिस्ट, और इस पूरी घटना को अंजाम देने में शक्ति, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ तेंद्र सिंह सोढ़ी जुड़ चुके हैं, न्यूज 18 JKL के सीनियर एडिटर। तेंद्र जी, ये दूसरे आतंकी के मारे जाने की भी खबर है, और क्या डिटेल्स हैं? देखिए विशाल, बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरा आतंकवादी भी जो है वो इस मुठभेड़ में मारा गया है। हालांकि अभी उसकी आइडेंटिटी जो है वो उसकी शिनाख्त होनी बाकी है, लेकिन एक आतंकवादी जो सुबह मारा गया था जिसकी आइडेंटिटी कारी नाम से की गई थी, जो लश्कर तैयबा टेरर आउटफिट का एक सीनियर कमांडर माना जा रहा था, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ट्रेंड था। सुबह ही हमें ये जानकारी मिली थी कि दूसरा आतंकवादी जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व है वो जख्मी हुआ है, लेकिन अभी ये जानकारी कंफर्म हो चुकी है कि दूसरा आतंकवादी जो इस ऑपरेशन में घेरा गया था वो भी मारा गया है। देखिए, 4 सेना के जवान में 2 कैप्टन रैंक ऑफिसर और 2 अदर रैंक थे, वो इस ऑपरेशन में अपनी जान का सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं देश के लिए। तो काफी भारी नुकसान भारतीय सेना को अगर उठाना पड़ा, लेकिन उसकी वजह ये थी कि क्योंकि यहाँ पर ये जो ढोक का इलाका है, ढोक में लोकल पॉपुलेशन वहां रह रही थी और आतंकवादियों की कोशिश ये थी कि वहां पर सिविलियंस और बच्चों को हॉस्टेज कर लिया जाए। लेकिन सेना ने ये इंश्योर किया कि यहाँ पर कोई कोलैटरल डैमेज ना हो। लोगों को पहले इवैक्यूएट किया गया, सिविलियंस को बचाया गया, और वही कारण रहा कि भारतीय सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन बड़ी कामयाबी की बात यह है कि दोनों आतंकवादी जो इस एनकाउंटर में इन्वॉल्व थे, दोनों को अभी एलिमिनेट कर दिया गया है। जी तेंद्र जी, तो क्या ये समझा जाए कि ये ऑपरेशन जो है ये अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है? क्या इस बात की कुछ पुष्टि हो पाई है कि 2 ही थे, 2 से ज्यादा नहीं थे आतंकी? देखिए विशाल, अब जो उस इलाके में जो आई विटनेसेस हैं उनसे पूछा जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने कितने आतंकवादियों को यहाँ पर नोटिस किया था, कितने आतंकवादियों की इनपुट थी, और इस पूरे इलाके को पहले सैनिटाइज किया जाएगा। देखिए, इस तरह के ऑपरेशन में ये होता है कि क्योंकि ये जंगल का इलाका है, हो सकता है कि कोई आतंकी छुपा हो सकता है कि कहीं उसने बूबी ट्रैप्स लगाए हों जिससे सेना को या सिविलियंस को बाद में जान माल का नुकसान हो। तो ये इंश्योर किया जाता है कि पहले पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाए, ये इंश्योर किया जाए कि यहाँ पर कोई भी आतंकवादी या कोई भी उसका असला बारूद कहीं उसने छुपा के ना रखा हो, उसके बाद ही इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया जाएगा। देखिए, अभी बेशक फायरिंग थोड़ी देर के लिए रुक गई है, लेकिन अभी ये इंश्योर किया जा रहा है कि पूरे इलाके में कोई भी आतंकवादी कहीं और छुप के बैठा ना हो। जी, कुछ देर पहले यह खबर थी कि एक बहुत ही जोरदार धमाका जो है वो उस स्पॉट पर सुना गया था। तो क्या ये माना जाए कि शायद यही वो मतलब जो है एक फाइनल अटैक था जिसमें ये आतंकवादी मारे गए? देखिए विशाल, ये कहना कबल वक्त होगा कि किस तरह इन आतंकवादियों को एलिमिनेट किया गया, क्योंकि देखिए जब कहीं पर एनकाउंटर होता है तो धमाके, गोलियां चलना वहां पर तो कॉमन है, ये चीजें तो होती रहती हैं। लेकिन क्या स्ट्रेटेजी अपनाई सुरक्षा बलों ने, वो तो जब बाद में सुरक्षा बल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें उस बात की जानकारी दी जाएगी। लेकिन अभी राहत की बात यह है कि ये दोनों आतंकवादी बिलीव ये किया जा रहा है कि दोनों पाकिस्तानी थे, काफी हाईली ट्रेंड थे। देखिए, कारी के बारे में हमें ये जानकारी मिली थी कि कारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ट्रेंड था, पाकिस्तान का रहने वाला था। क्या ये दूसरा आतंकवादी भी पाकिस्तानी सिटीजन था और पाकिस्तान में ही इसकी ट्रेनिंग हुई थी? ये सारी जानकारी जो है ये आना बाकी है। लेकिन इस पूरे एनकाउंटर में एक ही सामने आई है कि किस तरह पाकिस्तान की जो सपोर्ट रही है आतंकवाद को फैलाने में, वो सामने आई है। पाकिस्तान के दिए हुए हथियार, पाकिस्तान की दी हुई जो ट्रेनिंग थी, वो उसका इस्तेमाल ही आतंकी कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, भारतीय सेना की वीरता का आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कल जब ये एनकाउंटर शुरू हुआ तो भारतीय सेना ने इस चीज की पुष्टि की, इस चीज को सुनिश्चित किया कि जो सिविलियन वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से पहले निकाला जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त बड़ी खबर आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर।
राजौरी एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं और इन दोनों में से एक के बारे में जानकारी मिली है, जो कारी जिसका नाम है, उसके बारे में बताया था कि बहुत ही खूंखार जो है वो आतंकवादी था, जो विदेशों से ट्रेड था और पाकिस्तान की मूल का भी था। तो अभी फिलहाल इस बारे में कहा नहीं सकता कि ऑपरेशन कंक्लूड हो गया या नहीं। और अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। अब आप ये 3 तस्वीरें देखिए। राजौरी मुठभेड़ में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में लश्कर कमांडर कारी ढेर हो गया है। मुठभेड़ के पहले दिन कल सेना के 2 कैप्टन सहित 4 जवान शहीद हो गए। सेना को इतनी बड़ी कीमत इसलिए चुकानी पड़ी क्योंकि आतंकियों ने कुछ ग्रामीणों को बंधक बना लिया था। उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सेना ने ऑपरेशन चलाया, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए। और वही कालाकोट जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर हमला बोला और कहा कि पाकिस्तान की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। कालाकोट के बाजी माल में इस वक्त इनकाउंटर जो है वो चल रहा है। बीते रोज से मुठभेड़ आतंकियों के बीच जो है वो चल रही है। इस वक्त इस मुठभेड़ के बीच में बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना पहुंचे हैं, खुद हौसला अफजाई करने के लिए सैनिकों की यहाँ पर पहुंचे। रविंद्र जी, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह का इनकाउंटर जहाँ पर जो चल रहा है, आप यहाँ हौसला अफजाई के लिए पहुंचे जवानों की? पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर अमन और खुशहाली में खलल डालने की साजिश और कोशिश की है। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करके यहाँ कुछ आतंकवादी, कुछ दहशतगर्द इस घने जंगल में यहाँ छिपे हैं। जब इसकी जानकारी हमारी आर्मी और पुलिस को लगी तो इस एरिए का जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो उसमें एम्बुश करके घात लगाकर सेना की पेट्रोल पार्टी पर हमला किया गया, जिसमें हमारे 2 जांबाज अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। पूरा देश अपने जांबाज वीरों को, शहीदों को सलाम करता है, सलूट करता है। अमन के दुश्मन नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली हो, अमन हो। कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं बॉर्डर पार जो जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करना चाहती हैं। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों का कत्ल करना चाहते हैं। पिछले 35 साल हमने बहुत खून खराबा देखा और पिछले कुछ सालों से जम्मू कश्मीर अमन और खुशहाली की ओर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये अमन के जो दुश्मन हैं, इनको ये चीज़ हजम नहीं होती कि क्यों जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाली से रहते हैं। क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की इस वक्त आवश्यकता है? देखिए, कार्रवाई तो पहले भी हुई है। पाकिस्तान जो है वो बहुत गलत कर रहा है। पाकिस्तान बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। बेगुनाह लोगों का कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है और पहले भी इसको भारी कीमत चुकानी पड़ी है और आगे भी पाकिस्तान को इस नाफरमानी की कीमत चुकानी पड़ेगी। और राजौरी में सुरक्षा बलों का आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रहा है, जिसमें हमारे 2 ऑफिसर समेत 2 जवान शहीद हुए, यानी कुल 4 जवानों की शहादत हो गई है और 2 जवान गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। उसी को लेकर आज जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। मिशन स्टेटहुड जम्मू के अध्यक्ष सुनील डिम्पल ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। केंद्र सरकार से मांग की गई है कि ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर आतंकवाद का जम्मू कश्मीर से पूरी तरह से सफाया किया जाए। राजौरी में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे। इसमें कैप्टन लेवल के 2 अधिकारियों और 2 जवान शामिल हैं। उन्हीं में से एक है शहीद हवलदार शहीद अब्दुल मजीद के परिजनों से संवाददाता मुनीश ने बात की है और उनके घर पहुंचे जब उनसे बात करने के लिए, जहां पर शहीद के परिवार सहित उनके गांव में मातम पसरा हुआ था। हमारे संवाददाता ने शहीद की पत्नी से भी बात की, साथ ही उनके परिवार के सदस्यों से भी बातचीत की। मेरी बात इनसे कल रात को जी। तो मुलाकात कब हुई थी? कब
कब आए थे वो छुट्टी? 30 नवंबर को वो वापस गए हैं। 13 को बस हमारी मुलाकात हुई है जब वो वापस गए। तो क्या कहा जाते जाते? फ़ोन पे बस बच्चों के बारे में पूछा था, बस ये उनकी स्टडी के बारे में पूछा है। वक्त कम था उनके पास, रात को लेट कहीं से बाहर बोल रहे थे मैं बाहर हूँ, कहीं बाहर से आया हूँ, बस यही बात है, फिर ज़्यादा बात नहीं। थोड़ी बात करके बोला था कल कॉल करूँगा, मैंने फिर ट्राई किया, कल से ट्राई कर रही थी शाम तक, लेकिन शाम को फिर मुझे खबर मिली कि ये हॉस्पिटलाइज इंजरी है, आज सुबह शहादत की है।